आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। बच्चों, आज मैं आपके लिए बड़ी ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव था, उसमें एक खुशहाल परिवार रहता था। रामू और उसकी पत्नी बड़े अच्छे खुशी खुशी गांव में रह रहे थे। रामू का व्यवहार भी बहुत अच्छा था और रामू जो है अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था तो उसकी फसलें बहुत अच्छी लहलहाती थी। उसकी फसलों को देखकर सभी लोग बहुत अधिक जलते थे। वो अपने खेत में कभी गन्ना लगाता, कभी जो है ज्वार लगा देता, कभी बाजरा लगाता, ऐसी फसलें लगाता। वो एक सी गेहूँ की फसल नहीं लगाता था, तो उसको पैसा भी अच्छा मिल जाता था। पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक रामू की तबीयत खराब हुई और रामू जो है संसार को छोड़कर चला गया। जब रामू चला गया तो उसके परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया। रामू का एक 6 माह का छोटा सा बेटा था, पर रामू की पत्नी ने जो है हार नहीं मानी। वह भी जाकर खेत में काम करती और धीरे धीरे फसल को उगा लेती थी और उसको खेत में उसको अच्छा मुनाफा मिल जाता था। पर कहते हैं ना कि जब पति नहीं होता है तो संसार का कोई भी व्यक्ति पत्नी का साथ नहीं देता है। उसके इतने सुंदर खेत में फसल को देखकर बहुत से लोगों की नज़र उस पर थी और जो वहाँ का ज़मींदार था वह भी चाह रहा था कि यह उपजाऊ ज़मीन मुझे मिल जाए। उसने कई बार कहा रामू की पत्नी से कि अपनी फसल को बेच दो, तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरा बेटा छोटा है, जब वो बड़ा होगा तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, मैं अपने खेत को नहीं बेच रही। और वह अपनी मेहनत से उसमें उगाने लगी फसलें और कुछ पैसा मिल जाता तो माँ बेटे आराम से रहते थे। एक दिन जमींदार ने षड्यंत्र रचाया और अपने आदमियों को भेजकर उसको मार दिया और मारकर उसी खेत में गाड़ दिया। अब उसका बेटा 1 साल का था। जब माँ को गाड़ दिया तो बेटा भूख से व्याकुल घर में यहाँ वहाँ भटक रहा था, तो वह तो चुड़ैल हो गई और उसको अपने बच्चे के लिए जाना पड़ा। वह उसने माँ का रूप रखा और जाकर अपने बच्चे की देखभाल करने लगी और बच्चे को पीठ पर बांध कर लाती और खेत में काम करती थी कि बच्चे को भी ना कोई मार दे। तो उसके खेत उसी तरह लहलहाने लगे। एक दिन जमींदार ने कहा कि इसके खेत में तो बहुत अधिक पैदावार हो ही रही है, क्या किया जाए। तो उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और जो है पंचों को बुलाया और कहा कि भैया अब इस खेत का कोई वारिस तो है नहीं है, जब तक ये खेत बड़े नहीं होते हैं तब तक मैं इस खेत में फसल करूँगा और इस बच्चे की देखभाल करूँगा। तो किसान, उसके मन में तो वैसे ही पहले से ही बदनीयत थी, तो उसने जो है सब पंचों से लिखवा लिया। तो पंचों ने कहा ठीक है, जब तक इसका बेटा 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक ये खेती करेगा और जो फसल आएगी उससे बच्चे का लालन पालन करेगा। तो वह खेत में जाने लगा। जो भी व्यक्ति को वह खेत में भेजता तो वह डायन उसको मार डालती और अपने बच्चे को भी किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी और वह खुद ही अपने बच्चे का लालन पालन कर रही थी। इस तरह से वह फसल को काटती और जाकर शहर में बेच आती और जो भी पैसा मिलता उससे वह अपने बच्चे को पाल रही थी। पर जमींदार को तो यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने जो है बहुत सारे तांत्रिकों को बुलाया और कहा कि इस डायन को किसी तरह से भी यहाँ से निकाल दो। तो उस डायन ने कहा कि ये तो बहुत बुरा हो कर रहा है और उसने सोच लिया कि आज तो मैं जमींदार को ख़त्म करके ही रहूँगी। और वह चुपचाप खेत में से निकल गई और जमींदार के सामने खड़ी हो गई। तो जमींदार कांपने लगा और कहने लगा हमें माफ़ कर दो, मैं आपको नहीं कुछ नुकसान पहुंचाऊंगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप तो हमारे खेत को हड़पना चाहते हैं, मेरे बेटे को भी मेरे तरह ही मौत के घाट उतार देंगे। अगर इन ब्राह्मणों ने और आगे कुछ करने की सोची तो मैं आपको मौत के घाट उतार दूंगा।
तो वह पैर पड़ने लगा और उसने उससे क्षमा मांगी और उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और वह आया और उसने कहा अब तुम जाओ और उनको सबको वापस भेज दो, तब तक मैं तुम्हारी पत्नी के पास रहती हूँ। तो किसान खेत पर गया और किसान ने सारे ही जो पंडितों को बुलाया था, जो अनुष्ठान करवाना चाह रहा था, उसको बंद कर दिया और जो है सबको वापस भेज दिया और उस चुड़ैलन को बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम अपने बेटे को अच्छे से पालो और ये खेत तुम्हारा ही है। जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो यह खेत उसका ही रहेगा। उसने जो पंचनामा बनवाया था उसको भी फाड़ कर फेंक दिया। तो एक माँ की विजय हुई। वह डायन जरूर थी, लेकिन वह अपने बेटे के सामने तो माँ बनकर ही रहती थी और वह अपने बेटे को बड़ा कर रही थी। इस तरह से माँ ने मेहनत करके अपने बेटे को जब बड़ा कर लिया, जब वह खेती किसानी करने लायक हो गया, तो उसने बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे की शादी कर दी और बहू के आते ही वह वहाँ से चली गई।